साथियों नमस्कार, मैं तन्मय आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube प्लेटफॉर्म तन्मय गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उसका नाम है इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास का संधि विच्छेद अगर आप कीजिएगा तो ये बनता है इति प्लस ह प्लस आस। इति मतलब होता है ऐसा, ह मतलब होता है निश्चित रूप से, आस मतलब होता है हुआ। तो इसका हम शाब्दिक अर्थ अगर निकालें तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। तो इतिहास का हम लोगों ने डिफिनीशन देख लिया। इतिहास का क्या अर्थ होता है? ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। अब इतिहास के अध्ययन के लिए जिन स्रोतों का उपयोग किया जाता है उन्हें ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। ऐतिहासिक स्रोत का इंग्लिश होता है हिस्टोरिक सोर्स। मतलब इतिहास के अध्ययन के लिए जिन स्रोतों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत 3 स्रोत आते हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत, तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत के डिफिनीशन को भी देख लेते हैं। प्राचीन भारत को जानने के लिए सर्वाधिक एवं विश्वसनीय साधन माना जाता है। पुरातात्विक स्रोत को प्राचीन भारत को जानने का सर्वाधिक एवं विश्वसनीय साधन माना जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत सिक्का आता है, अभिलेख आता है, स्मारक आता है, भवन आता है, मूर्तियाँ आता है। तो पुरातात्विक स्रोत में हमने क्या क्या देखा कि प्राचीन भारत को जानने का सर्वाधिक एवं विश्वसनीय साधन पुरातात्विक स्रोत को माना जाता है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सिक्का आता है, अभिलेख आता है, स्मारक आता है, भवन आता है, मूर्तियाँ आता है। अब हम लोग सिक्का को थोड़ा देख लेते हैं। सिक्का का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। प्राचीन काल में तांबा का सिक्का चलता था, चांदी का चलता था, सोना का चलता था, सीसा का चलता था। तो प्राचीन काल में कितने प्रकार के धातु के सिक्के चलते थे? तांबा, चांदी, सोना और सीसा। उसी में एक है आहत सिक्का। प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वाधिक प्राचीन सिक्का को आहत सिक्का कहा जाता था। आहत सिक्का क्या होता था कि किसी भी धातु पर चोट करके उस पर एक विशेष प्रकार की आकृति को उत्पन्न किया जाता था, उसे आहत सिक्का कहा जाता था। तो आहत सिक्का मुख्यतः चांदी और तांबा पर ही निर्मित होते थे। अगला है सोना का सिक्का। तो सोने का सिक्का का अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो बहुत बार पूछा गया है इससे रिलेटेड कुछ PYQ। तो सोने के सिक्का पहली बार हिंद यूनानी नामक शासक जारी किया था और सर्वाधिक कुषाण वंश के राजा द्वारा जारी किया गया था। और सोने का सिक्का सर्वाधिक कुषाण वंश, पहली बार हिंद यूनानी और सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का गुप्त वंश द्वारा जारी किया गया था। आज हम लोगों ने इतिहास का अर्थ देखा। इतिहास को जानने का जिस स्रोत का वर्णन है उसे ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। ऐतिहासिक स्रोत को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम लोगों ने देखा कि प्राचीन भारत को जानने का सर्वाधिक एवं विश्वसनीय साधन पुरातात्विक स्रोत को माना जाता है। इसके अंतर्गत सिक्का आता है, अभिलेख आता है, स्मारक आता है, भवन आता है, मूर्तियाँ आता है। तो आज हम लोगों ने इसके अंतर्गत आने वाले सिक्कों को देखा। तो इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में हम साहित्यिक स्रोत को पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तन्मय गुरुकुलम को। धन्यवाद आपका।